स्टेम चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरसेस के बारे में। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर वायरसेस, उसकी डिस्कवरीज, स्ट्रक्चर, फंक्शन और न्यू डिस्कवरी ऑन द वायरसेस के बारे में। पहले हम जानेंगे वायरसेस क्या है। व्हाट आर वायरसेस? वायरस वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग पॉइजनस लिक्विड होता है। वायरस एक माइक्रोस्कोपिक परजीवी है। आमतौर पर वायरस बैक्टीरिया की तुलना में बहुत छोटा होता है। उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो होस्ट की बॉडी के बाहर पनपे और प्रजनन करे। मुख्य रूप से वायरस बहुत मशहूर है इन्फेक्शन फैलाने के मामले में। जिस तरह पास्ट हिस्ट्री में बीमारी से लोगों की डेथ हुई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वायरस ने अपनी पहचान कैसी बनाई है। 2014 में वेस्ट अफ्रीका में इबोला महामारी, 2009 में पूरे विश्व में फैला H1N1 स्वाइन फ्लू और 2019 मीन्स करंट चल रहे कोविड-19 कोरोना वायरस हमारे माइंड में आता है जब हम वायरस के बारे में सोचते हैं। आइए अब जानते हैं वायरसेस की खोज कैसे हुई थी, यानी डिस्कवरी ऑफ द वायरस। कई सारे वायरसेस बैक्टीरिया के मामले में काफ़ी छोटे होते हैं। मीजल्स वायरस जो 220 नैनोमीटर डायमीटर का है, ये वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया से 8 गुना छोटा है। हेपेटाइटिस वायरस जो 45 नैनोमीटर डायमीटर का है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया से 40 गुना छोटा है। इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि वायरस कितने छोटे होते हैं। डेविड आर वेस्नर जो डेविडसन कॉलेज के बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जर्नल नेचुरल एजुकेशन पर 2010 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उन्होंने इस आर्टिकल में एक समानता बताई थी कि पोलियो वायरस जो 30 नैनोमीटर डायमीटर का है, वो नमक के एक कण की तुलना में 10,000 गुना छोटा है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वायरस की मौजूदगी का। 19वीं सदी के अंत तक ऐसा माना जाता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्मजीव, स्पेशली बैक्टीरिया, बीमारी फैलाते हैं और वो बीमारी के मेन रीज़न है। पर अभी तक किसी को वायरस की कोई जानकारी नहीं थी। पर उस समय रिसर्चर्स को टोबैको में हुई बीमारी पर ध्यान दे रहे थे जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक डिजीज़। टोबैको मोज़ेक डिजीज़ ये बीमारी प्लांट्स में पाई जाती थी, स्पेशली टोबैको के प्लांट में। इसमें प्लांट अपने कैरेक्टर पैटर्न चेंज कर देता था जिससे पत्ते का कलर चेंज हो जाता था। 1886 में एडोल्फ मायर एक केमिस्ट और एग्रीकल्चर रिसर्चर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला था। उन्होंने इन्फेक्टेड पत्ते के क्रश को, उसके जूस को एक हेल्दी टोबैको के पत्ते में इंजेक्ट किया, तो इससे हेल्दी पत्ते का कलर भी चेंज हो गया। इससे ये रिजल्ट बाहर आया कि जो बीमारी है वो पत्ते के जूस में है। एडोल्फ मायर को ऐसा लगा कि इस बीमारी का केंद्र बैक्टीरिया है, पर वो ये पता लगाने में नाकाम रहे कि ये डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया एजेंट से हो रहा है, और वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिख रहा था। उन्होंने हर तरह के मौजूद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके भी देखा, पर कुछ सामने नहीं आया। 1892 में एक रशियन स्टूडेंट डिमिट्री इलवोनवस्की मायर्स के जूसिंग एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया, पर अपने अंदाज में। डिमिट्री ने इन्फेक्टेड पत्ते के जूस को चेम्बरलेन फिल्टर में से पसार किया। ये फिल्टर इतना सक्षम था कि बैक्टीरिया और कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें पकड़ा जाते थे, पर इससे भी बात नहीं बनी। पर इससे एक नई चीज़ सामने आई। जो भी ये बीमारी कर रही थी वो इतनी छोटी थी कि इस फिल्टर में से भी पास हो जा रही थी। पर अंत में डिमिट्री ने भी यही कंक्लूजन निकाला कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का कारण बैक्टीरिया है, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट में नहीं कैप्चर हुआ, या तो फिर वो कोई घुल जाने वाला टॉक्सिन है। डच साइंटिस्ट मार्टिन ने डिमिट्री के रिजल्ट को कंफर्म किया और ये सजेशन दिया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है वो बैक्टीरिया से नहीं हो रहा,
वो कोई लिविंग लिक्विड वायरस से हो रहा है। उसके बाद इस वायरस को देखने में कई दशक लग गए। सन 1931 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जर्मनी साइंटिस्ट अर्न्स्ट रुस्का और मैक्स क्लोन ने पहले वायरस देखा, एक नए हाई रिजोल्यूशन टेक्नोलॉजी की मदद से। रुस्का और उनके साथियों ने 1940 में वायरस की पहली इमेज ली और वो टोबैकोमोसिस वायरस की थी। फिर उसके बाद वायरसेस की पहचान पूरे विश्व में हुई और इस तरह वायरसेस की खोज हुई। अब देखते हैं वायरस की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस हमेशा जिंदगी के चुनावों के बीच झूलता रहता है। एक साइड उनमें वो चीज़ है जिससे कि जीवन का निर्माण हुआ है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। वायरस में किन्हीं एक चीज़ की मौजूदगी होती है, उनमें या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड कंटेन करता है। डीएनए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में मौजूद होता है। डीएनए सेल को बताता है कि वो कौन सा प्रोटीन बनाए। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। डीएनए और आरएनए वायरस के कोर में प्रेजेंट होते हैं और दूसरी साइड वायरस में न्यूक्लिक एसिड के अंदर खुद से किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने और कैरी करने की क्षमता नहीं होती है। वायरस को कम से कम बॉडी सेल में अपने कॉपी बनाने की आवश्यकता होती है। वायरस अपने खुद के कॉपी यानी रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी के बाहर नहीं कर सकता है। हमारी बॉडी के सेल का मैकेनिज्म वायरस को अलाउ करता है उसे रिप्रोडक्शन करने के लिए। जब वायरस पूरी तरह से एकजुट होकर इन्फेक्शन के लिए तैयार हो जाता है तब उसे विरियन कहते हैं। एक विरियन के स्ट्रक्चर में अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो बाहर प्रोटीन से कवर होता है और इस कवरिंग को कैप्साइड कहते हैं। पर कुछ वायरस में सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है, उसे एनवेलप लेयर कहते हैं। और कुछ इस तरह ही वायरस का स्ट्रक्चर होता है। आइए अब जानते हैं वायरस के फंक्शन के बारे में। मुख्य तौर पर वायरस का काम होस्ट सेल यानी हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए जीनोम्स को डिलीवर करना होता है। पर उससे पहले वायरस को हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना पड़ता है। श्वास लेने के जरिए से या कोई खुले जख्म से वायरस एंटर ले लेता है। पर कभी कभी कीड़े वायरस के एंट्री का मोड बन जाते हैं। कई वायरस कीड़े के सलाइवा की सवारी लेकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और एंटर होने के बाद वायरस अपने पॉपुलेशन हमारी बॉडी में बढ़ाना चालू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जॉन्डिस और डेंगू, ये दोनों बीमारी वायरस के वजह से होती है। वायरस हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी बॉडी के सेल के सरफेस पर अटैच हो जाता है और ये ऐसा सेल सरफेस पर मौजूद रिसेप्टर की हेल्प से करता है। ये बिल्कुल एक पजल के 2 पीस मिलने जैसा होता है। हमारी बॉडी के सेल रिसेप्टर कुछ ऐसे डिज़ाइन है कि वो हमारी सेल के अच्छे के लिए काम करे। जब वायरस हमारी सेल के सरफेस पर अटैच हो जाता है फिर वो सेल के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। वायरस हमारी बॉडी के सेल के अंदर एंट्री लेने के बाद अपने जीनोम छोड़ते हैं, या इसे सिंपली कहूँ तो वो हमारे सेल के कई सारे मशीन्स को हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली वायरस सारी चीज़ अपने फेवर में ले लेते हैं। वो हमारी बॉडी के सेल के अंदर और हमारे अंदर कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं कि वो स्प्रेड यानी फैलना शुरू कर देते हैं और इस तरह वायरस हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस तरह वायरस का फंक्शन यहाँ एंड होता है। आइए आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊं। जब कोई पर्सन सर्दी खांसी से बीमार होता है तब उसके छींकने से या खांसने से करीब
20,000 वाटर ड्रॉपलेट निकलती है और हर एक वाटर ड्रॉपलेट में कई सारे रेनोवायरस या कोरोना वायरस प्रेजेंट होते हैं और इस वाटर ड्रॉपलेट को छूने से या श्वास लेते समय कांटेक्ट में आने से आप भी संक्रमित या इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आइए अब जानते हैं वायरसेस की नई खोज के बारे में, न्यू डिस्कवरीज ऑन वायरसेस। 1992 तक ऐसा माना जाता था कि वायरस बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं, पर उस समय साइंटिस्ट ने ये खोज की कि पानी में मौजूद अमीबा के अंदर बैक्टीरिया के जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है। फिर उसके बाद ये पता लगा कि वो कोई बैक्टीरिया की स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि ये बड़ा वायरस है, यानी साइज़ में बड़ा। उस वायरस को मिमी वायरस कहा गया। उस वायरस की साइज़ 750 नैनोमीटर थी और वो सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता था जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करता था। और उसके बाद कई सारे लार्ज वायरसेस की खोज हुई, जैसे कि मामा वायरस और मेगा वायरस। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।